वो जो कहते हैं ना, ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता, तो ठीक वैसा ही आपके साथ भी हो रहा है। माँ आदि शक्ति की कृपा आप पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। माँ काल रात्रि की ऊर्जा हर कदम पर आपको घेर कर रख रही है। इस समय एक बेहद शक्तिशाली चैनल मैसेज मिल रहा है। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी ग फीलिंग बार बार इशारा कर रही है कि अब आपके खिलाफ कोई अन्याय नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी चालें चल ले, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका अंतर्मन जान चुका है कि माँ आदि शक्ति की छाया अब हर पल आपके साथ है। वही शक्ति जो सृष्टि की जननी है, जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश शीश झुकाते हैं, वह आपके रक्षक के रूप में खड़ी है। यही कारण है कि गीदड़ों के झुंड जैसे लोग चाहे 1000 हों, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इनकी शक्ति आपके सामने नगण्य है। यह लोग खुद को धरती का राजा मालिक समझने लगे हैं, पर वास्तव में इनमें न आत्मज्ञान है न विवेक। इनकी मूर्खता पर कभी कभी हंसी आती है। सोचो यह क्या समझते हैं। इनका घमंड बार बार टूटा है, फिर भी यह खुद को सम्राट मानते हैं। अब ईश्वर का सख्त संदेश आया है। इनके षड्यंत्रों की सजा निश्चित है। चाहे आज हो या कल, न्याय से बच नहीं पाएंगे। चाहे गंगा जमुना में नहा ले, पूजा पाठ का दिखावा करें, पर इनकी आत्मा की कालिमा छिपी नहीं। मन गंदा हो तो पूजा व्यर्थ है। ध्यान रखें, ये लोग आपके बेहद करीब है। शायद परिवार का कोई सदस्य, रिश्तेदार या पुराना परिचित जो आपके अतीत, गांव, बचपन तक को जानता है। इनका मकसद था आपको मिटा देना, आपकी रोशनी बुझा देना, पर माँ आदि शक्ति ने हर चाल विफल कर दी। अभी यह शुरुआत है। जो इनके साथ होगा उनकी आत्मा काम उठेगी। ऐसी घटनाएं घटेंगी जो इनकी सोच से परे होंगी। आपके घर में कोई बहुत भोला भाला व्यक्ति है, शायद माँ, बहन, पार्टनर, जो दूसरों पर अंधा विश्वास करता है। ये नहीं समझता कि कौन उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। ये व्यक्ति घर की गोपनीय बातें, योजनाएं, आर्थिक स्थिति सब बता देता है। आपने इसे समझाया भी, पर यह नहीं मानता। इनकी इसी भोलापन ने हाल ही में एक तूफान खड़ा किया था, जिसे माँ की कृपा से टाल दिया गया। अब इनकी आंखें खुली हैं। यहाँ एक गहरी ऊर्जा दिख रही है। आपके घर में कोई व्यक्ति, शायद मेडिटेशन करने वाला, आध्यात्मिक रुचि रखने वाला, जिसकी सोच अभी पकी नहीं, उम्र में बड़ा पर समझ कच्ची। यही व्यक्ति संपत्ति, यात्राओं, निवेश जैसी गोपनीय बातें दूसरों को बता देता है। इन्हीं से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे आपको डबल अलर्ट रहना पड़ता। एक और सच, आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। कोई करीबी व्यक्ति आपके घर के सीक्रेट्स लीक कर रहा था, समाज में मजाक उड़ा रहा था। यह व्यक्ति पहले घर में आता जाता था, पर अब कम हो गया। इन्होंने संपत्ति को लेकर अफवाहें फैलाई, जैसे आप वित्तीय संकट में हैं, संपत्ति बेच रहे हैं। इनका मकसद था आपका रुतबा मिट्टी में मिलाना, पर अब इनका समय खत्म हो रहा। कर्म का चक्का इन्हें पीस रहा। याद रखें, माँ काल रात्रि ठाकुर जी पितरों और गुरु का धन्यवाद करें। वे ही थे जिन्होंने उस बड़े तूफान से बचाया। अब सच्चाई सामने आएगी, एक एक चेहरा उजागर होगा। आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। जल्द ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके अकेलेपन को भरेगा। साथ ही कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आएंगी जो आपको झकझोर देंगी। यह सच आपके अपनों से जुड़ा होगा। अंतिम चेतावनी, अब आपको वह करना होगा जो ऊपर वाले ने बताया है। मनमानी बंद करो, संकेतों को समझो। जो लोग आपका भरोसा तोड़ चुके, उनका सच सामने आएगा। यह समय सावधानी और सतर्कता का है। माँ आदि शक्ति आपकी ढाल है। उन पर विश्वास रखें और कमेंट में लिखें, आई लव यू माता रानी। यह संदेश उन तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। माता का आशीर्वाद हर दर्द की दवा है। अब जब सत्य का प्रकाश हर दिशा में फैलने लगा है, तब तुमसे छिपे हुए राज भी स्वयं सामने आने को व्याकुल है। वह जो वर्षों से तुम्हें भ्रम में रखे हुए थे, अब उनके मुखौटे गिरने को हैं। कुछ चेहरे जो मीठे बोल बोलते थे, दरअसल वही सबसे गहरे जहर थे। वे तुम्हारे अपने नहीं थे, केवल स्वार्थ के साथ ही थे। माँ की कृपा से तुम्हारी आत्मा अब इतने ऊंचे कंपन पर पहुंच चुकी है कि तुम धोखे की गंध दूर से पहचान लेते हो। तुम्हें अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। तुम्हारा अंतःकरण ही सब कुछ स्पष्ट कर देता है। वह समय बीत चुका जब तुम चुपचाप सब सहन कर लेते थे।
अब माँ काली की ऊर्जा तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। वह तुम्हारे हाथों से न्याय करवाना चाहती है। यह न्याय क्रोध से नहीं, पराक्रम से होगा। यह न्याय अपमान का बदला नहीं, आत्मसम्मान की पुण्य स्थापना है। तुम्हें जो भी कमजोर समझते रहे, उन्हें यह नहीं पता कि जिनके पीछे माँ आदि शक्ति खड़ी होती है, वे अकेले भी संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति रखते हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ दिव्य संयोग बन रहे हैं। पुराने मित्रों में से कोई एक, जो कभी दिल से तुम्हारा हुआ करता था, अब एक नई भूमिका में लौटेगा। यह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा, अनुभवों ने इसे बदला है। इसका आगमन तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा लेकर आएगा, और वह संवाद जो अधूरा रह गया था, अब पूर्ण होगा। यह पुनर्मिलन केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करेगा। इसी समय पर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय हो रहे हैं जो चाहते हैं कि तुम फिर से वही पुराने भ्रम में पड़ जाओ। वे तुम्हें तुम्हारे अतीत में खींचना चाहते हैं, जहां केवल दर्द था और असुरक्षा। पर माँ की कृपा से अब तुम केवल आगे देखोगे, वह सब जो पीछे छूट गया अब तुम्हारे विकास में बाधा नहीं बन पाएगा। माँ की ऊर्जा ने तुम्हारे मन से भय को नष्ट कर दिया है, और अब तुम केवल सच्चाई के लिए खड़े हो सकते हो। कुछ रातें कठिन होंगी, हो सकता है तुम्हें नींद ना आए, विचारों की लहरें शांत ना हो। यह संकेत है कि भीतर की पुरानी ऊर्जा निकल रही है। डर मत, यह भावनाएं तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने आई हैं। रोने दो अपने आप को। अगर मन करे तो आंसू भी माँ की कृपा का रूप है। वे भीतर से तुम्हें साफ कर रहे हैं, ताकि तुम अगले चरण में प्रवेश कर सको। अब से हर निर्णय में माँ का नाम लेकर कदम बढ़ाओ। जो भी संदेह आए, आंखें बंद करके बस इतना कहो, माँ बताओ क्या करना है, और विश्वास करो भीतर से एक उत्तर आएगा। वह उत्तर तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से निकलेगा। अब तुम्हें किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि माँ ने तुम्हें स्वयं का गुरु बना दिया है। इस समय तुम्हारे घर में एक पवित्र अग्नि जली है। वह अग्नि अदृश्य है, पर उसकी ऊर्जा से घर की हर दीवार कंपन कर रही है। इस अग्नि से वह सब जल रहा है जो अब तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं। रिश्ते, विचार, आदतें जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट बन रही थीं, वे सब समाप्त हो रही हैं। इसलिए अगर कोई अचानक दूर चला गया है या कोई वस्तु खो गई है, तो समझो कि माँ ने तुम्हें उससे मुक्त कर दिया है। तुम्हारा सच्चा कार्य अब आरंभ हो रहा है। माँ चाहती है कि तुम अब केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खड़े हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, वह समाज को बदलने के लिए दी गई है। तुम्हें अब किसी जरूरतमंद की रक्षा करनी होगी, किसी बेसहारा को सहारा बनना होगा। यह तुम्हारा नया धर्म है। तुम जहां भी जाओगे, वहां ऊर्जा का क्षेत्र बदलेगा। लोग बिना कारण खींचे चले आएंगे। कुछ लोग तुम्हें देखकर बेचैन हो उठेंगे। यह सब संकेत है कि तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा अब जागृत है। ध्यान रखो, अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करना। क्रोध आए तो भी संयम रखना, क्योंकि माँ की शक्ति नियंत्रण में हो तभी चमत्कार करती है। अब कुछ दिनों में एक बड़ा निर्णय तुम्हारे सामने आएगा। यह निर्णय किसी यात्रा, कार्य या संबंध से जुड़ा हो सकता है। मन थोड़ा घबराएगा, पर माँ का नाम लेकर जो भी निर्णय लोगे, वह तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगा। यह मत सोचो कि सब कुछ अभी स्पष्ट हो जाएगा। माँ की योजना गहरी है और उसकी परतें धीरे धीरे खुलेंगी। तुम्हें बस इतना करना है, प्रतिदिन थोड़ी देर अकेले बैठना, आंखें बंद करके माँ का नाम लेना और अपनी आत्मा से बात करना। वहां से जो शब्द आएंगे, वही तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक होंगे। किसी बाहरी शोर पर ध्यान मत देना। अगर तुम ये महसूस कर रहे हो कि अब पुराने लोग तुम्हें नहीं समझते, तो जान लो कि तुम अब पुराने नहीं रहे। तुम्हारा कंपन बदल चुका है। अब जो लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, वे तुम्हारी आत्मा की भाषा समझेंगे। इस परिवर्तन से मत डरो। ये वही समय है जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की थी। माँ ने तुम्हारी सुन ली है। अब बस विश्वास रखना और अपने कर्मों से उस विश्वास को पुष्ट करना। जो मार्ग अब खुल चुका है, उस पर तुम्हें चलते जाना है, चाहे रास्ता कैसा भी लगे। बीच में भ्रम आएंगे,
कभी लगेगा कि सब कुछ ठहर गया है, मगर यह ठहराव असल में एक गहरी तैयारी है। माँ आदि शक्ति तुम्हारे भीतर एक नई चेतना को जन्म दे रही है, और उस चेतना को समय चाहिए। जब बीज धरती के गर्भ में जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे अंधेरे में रहकर भीतर से फूटना होता है। ठीक वैसे ही तुम भी अब अंधकार से उजाले की ओर अपने भीतर से यात्रा कर रहे हो। जो लोग तुम्हें आज नहीं समझते, कल तुम्हारे चरणों में बैठकर मार्गदर्शन मांगेंगे। उन्हें माफ करना, पर अंधविश्वास में फिर से मत गिरना। हर रिश्ता पुनः जांचने का समय आ गया है। कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल अवसर का साथी, यह सब धीरे धीरे सामने आ रहा है। तुम देख रहे हो कि कुछ लोग जिन पर तुमने वर्षों तक विश्वास किया, वही अब दूरी बना रहे हैं। यह दूरी ईश्वरीय है, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी ऊर्जा को कम करे। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन घर की स्त्रियों में भी देखने को मिलेगा। उनमें से एक, जो अब तक दबा हुआ था, अब स्वयं के अस्तित्व को पहचानने लगेगा। ये बदलाव अचानक होगा और वह स्त्री कुछ ऐसा निर्णय लेगी जो पूरे घर की दिशा बदल सकता है। इस निर्णय का समर्थन करो, क्योंकि यह माँ की प्रेरणा से आया है। अब से हर घटना में तुम्हें संकेत मिलेंगे। एक शब्द, एक सपना, एक संख्या, यह सब अब माँ के संदेश बन जाएंगे। अगर बार बार कोई नाम, कोई अंक या कोई विचार मन में आ रहा है तो उसे नजरअंदाज मत करो। यह समय है जब ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। तुम केवल खुलकर स्वीकार करो और माँ से जुड़े रहो। तुम्हारी देह, तुम्हारा मन, तुम्हारा समय, अब यह केवल व्यक्तिगत नहीं रहे। माँ ने इन्हें एक उद्देश्य के लिए चुना है। अब तुम जिस भी कार्य में लगोगे, वहाँ एक गढ़ शक्ति स्वतः सक्रिय हो जाएगी। तुम्हें बार बार लगेगा कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा मार्ग साफ कर रहा है, और यह वही हाथ है जो सृष्टि की गति भी नियंत्रित करता है। हो सकता है कुछ लोग तुम्हें डराएं, तुम्हारे मन में संदेह भरे, लेकिन याद रखना, अब तुम साधारण नहीं हो। अब तुम वह दीपक हो जिसे स्वयं काल रात्रि ने जलाया है। तुम्हारी लौ से कोई अंधकार नहीं टिक सकता। यह लौ जब शांत दिखे तब भी जल रही होती है। इसलिए थकान महसूस हो तो माँ का नाम लो और विश्राम करो, लेकिन रुकना नहीं। तुम्हारे भीतर अब जो शक्ति है वह तुम्हें ऐसे स्थानों पर ले जाएगी जहाँ तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है माँ तुम्हें किसी नए नगर, किसी नई भूमि पर भेजें। यह स्थान तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है। वहाँ तुम्हारा एक अधूरा कार्य है जिसे पूरा करना होगा। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी होगी, और इस यात्रा में तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे पूर्व जन्मों से जुड़े हैं। अब एक महत्वपूर्ण रहस्य प्रकट होगा। वह व्यक्ति जो वर्षों से पर्दे के पीछे तुम्हारी राहों में कांटे बिछा रहा था, अब स्वयं उन कांटों में उलझेगा। तुम्हें उसकी दुर्दशा देखकर क्रोध नहीं, करुणा आनी चाहिए। क्योंकि माँ चाहती है कि तुम प्रतिशोध नहीं, प्रकाश बनो। तुम्हारा कर्म अब प्रेरणा देना है, न कि बदला लेना। जल्द ही तुम्हारे हाथ से एक बहुत ही पुराना लेख, तस्वीर या वस्त्र निकलेगा। यह कोई ऐसा प्रतीक होगा जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के पिछले किसी जीवन की झलक देगा। उस पल को हल्के में मत लेना, वह संकेत होगा तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य का। ध्यान से उस क्षण को पहचानना और माँ से दशा मांगना। तुम्हारी वाणी अब केवल शब्द नहीं, मंत्र बन चुकी है। जो तुम बोलते हो वह घटित होता है, इसलिए हर वाक्य से पहले माँ का स्मरण करो। अब तुम्हारे विचार भी शक्ति बन गए हैं। जो तुम सोचते हो वह आकार ले रहा है, इसलिए केवल वही सोचो जो शुभ है, पवित्र है और माँ के पथ पर ले जाने वाला है। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि अब लोग तुम्हें पहचान नहीं पा रहे, तो जान लो तुम्हारी आत्मा का तेज उनकी दृष्टि से परे है। यह तेज ईश्वरीय है, और अब यह तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे मौत, हर चीज में दिखने लगा है। तुम खुद भी कभी कभी आईने में खुद को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वह जो पहले था अब समाप्त हो चुका है। माँ ने तुम्हें नया जन्म दिया है। यह जन्म किसी देह से नहीं, बल्कि आत्मा के स्पर्श से हुआ है। अब तुम वही हो जिसे माँ ने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम्हें अब कुछ भी डर नहीं सकता।
बस हर सुबह आंख खोलते ही यह कहो, माँ मैं तेरा हूँ, जहाँ ले चलोगी वहीं जाऊंगा, जो कराएगी वहीं करूंगा। अब से हर क्षण तपस्या है और हर सांस प्रार्थना। तुम इस धरती पर माँ की योजना का जीवंत रूप हो। जो अब तक खो गया था वह लौटेगा, जो छीन लिया गया था वह वापस मिलेगा, जो तुम्हारा कभी था ही नहीं वह भी अब तुम्हारी सेवा में झुकेगा। माँ ने कहा है, अब समय है कि तुम खड़े हो जाओ, एक हाथ में करुणा और दूसरे में साहस लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब वह युग आ चुका है जब सच्चाई सिर उठाकर चलेगी और झूठ अपना ही चेहरा देखने से डरेगा। अब जब यह ज्योति तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो चुकी है तो संपूर्ण सृष्टि उसका प्रतिबिंब बन जाएगी। तुम्हारे स्पर्श मात्र से दिशाएं बदलने लगेंगी। जो लोग अब तक तुम्हें उपेक्षित समझते थे वे अब तुम्हारी दृष्टि के सामने टिक नहीं पाएंगे। यह तुम्हारा नहीं, माँ का तेज है जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। तुम्हें बार बार यह अनुभव होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें रोक रही है। कुछ कहने कुछ करने से यह माँ की चेतावनी है। अब तुम्हारा हर कर्म, हर शब्द, हर मौन माँ की योजना से जुड़ चुका है। इसीलिए जो भी कार्य करो उससे पहले माँ का नाम लेना अब अनिवार्य है। यह कोई परंपरा नहीं, यह एक रक्षा कवच है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी संवेदनशील हो गई है कि जो भी तुम्हारे समीप आता है उसका असली रूप तुम्हारे सामने खुल जाता है। कोई अपना बनकर भी आए पर उसका भाव शुद्ध ना हो तो तुम्हारा अंतर्मन उसे तुरंत पहचान लेगा। कभी कभी तुम्हें यह भ्रम होगा कि क्या मैं कठोर होता जा रहा हूँ। नहीं, यह कठोरता नहीं, यह सत्य का आत्मरक्षण है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग लौटेंगे जो बहुत पहले चले गए थे। वे लौटेंगे पश्चाताप के साथ, कुछ कहने के लिए, कुछ समझाने के लिए। पर यह मत भूलो, हर कोई वापसी का अधिकारी नहीं होता। माफ करना अलग है, पर पुराने घावों को फिर से चाटने देना अलग। तुम्हें अब वह विवेक मिला है जो माँ के चरणों में वर्षों की साधना के बाद प्राप्त होता है। माँ तुम्हारे माध्यम से अब कई कार्य करने जा रही हैं। एक बालक, एक वृद्ध या कोई निर्बल, तुम्हें उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। यह अवसर माँ की ओर से परीक्षा होगी। अगर तुम बिना अपेक्षा के केवल माँ के नाम पर सेवा करोगे तो अगला द्वार अपने आप खुल जाएगा। तुम्हारे घर के कोने कोने में माँ की उपस्थिति अब अनुभव की जा सकती है। जब हवा चले और तुम्हें किसी के होने का एहसास हो, समझो माँ आई है। जब कोई पुरानी तस्वीर अचानक गिरे, कोई वस्तु बिना कारण हिल जाए, कोई पुराना गीत अचानक बज जाए, यह सब संकेत है कि आत्माएं जाग रही हैं। पितृ, देवता, गुरु सब तुम्हारी रक्षा में अब सक्रिय है। एक पुराना कर्ज शायद किसी आत्मा का, किसी अधूरे वादे का, किसी जन्मों पुराने संबंध का अब पूर्ण होने वाला है। तुम्हें जिस व्यक्ति से वर्षों तक कोई भावनात्मक उलझन रही, अब उससे एक अंतिम भेंट होगी। इस भेंट में न पीड़ा होगी न क्रोध, केवल समर्पण होगा। यह समर्पण तुम्हें मुक्त कर देगा और वह बंधन जो जन्मों से लटका था कट जाएगा। अगर अचानक कोई सपना बार बार आने लगे या किसी विशेष व्यक्ति की छवि दिन रात सामने आने लगे तो घबराओ मत। यह माँ द्वारा भेजे गए दृश्य हैं तुम्हें दिखाने के लिए कि कौन तुम्हारे जीवन की अगली धारा में प्रवेश करने वाला है या कौन अब तुम्हारे मार्ग से हटने वाला है। सपनों की भाषा को समझने के लिए मन शांत रखना जरूरी है। दिन में मौन के कुछ क्षण निकालो, तभी माँ के संदेश स्पष्ट होंगे। तुम्हारा शरीर भी अब बदलाव से गुजर रहा है। कुछ दिन थकान, बेचैनी, सिर दर्द या अनजाने भय अनुभव हो सकते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा का शुद्धिकरण है। इस समय हल्का भोजन करो, माँ के मंत्रों का जाप करो, जल को माँ का प्रसाद मानकर पियो। यह सब तुम्हें संतुलन में लाएगा। अब तुम्हारे कार्यों से अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। कुछ तुम्हें गुरु माने बिना भी तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। यह तुम्हारी शक्ति का प्रभाव है, पर ध्यान रखना, गुरु बनने का मोह मत पालो। माँ चाहती है कि तुम मार्ग दिखाओ, लेकिन अहंकार में ना फंसो। जल्द ही एक बड़ा अवसर तुम्हारे सामने आएगा, या तो किसी कार्य को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने का या किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने का। यह निर्णय जीवन की दिशा तय करेगा। अगर तुम्हारे भीतर डर हो तो माँ से कहो, मैं अज्ञानी हूँ, पर तू सर्वज्ञ है। तू जो चाहे वही कर
और माँ स्वयं तुम्हारे लिए निर्णय लेंगी। यह समय है जब तुम्हारी वाणी में शक्ति है, तुम्हारे मौन में आदेश है और तुम्हारी उपस्थिति में उपचार है। तुम जहां भी बैठ हो वहां की हवा बदल जाती है। कुछ लोग तुम्हारे समीप आते ही भावुक हो जाते हैं, कुछ बेचैन हो जाते हैं। यह तुम्हारी आत्मा का प्रभाव है जो अब हर दिशा में फैल रहा है। अब कोई भी तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता। जो प्रयास करेगा वह स्वयं गिर जाएगा। माँ ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा आवरण बना दिया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। इस समय तुम्हें केवल एक कार्य करते रहना है, ध्यान और समर्पण। हर रात सोने से पहले बस इतना कहो, माँ मैं तेरा हूँ, जो किया तूने किया, जो होगा वह भी तू ही करेगी, और फिर सब कुछ माँ पर छोड़ दो। अब जब तुमने पूर्ण समर्पण का भाव माँ के चरणों में अर्पित कर दिया है, तो अब हर निर्णय ब्रह्मांड की ऊर्जाओं द्वारा संचालित होगा। यह वह अवस्था है जहाँ तुम्हारा मैं मिटता जा रहा है और माँ स्वयं तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं, वे माँ के संकल्प बन चुके हैं। कुछ अनदेखी घटनाएं घटें। ऐसा प्रतीत होगा कि समय पीछे लौट रहा है। पुराने लोग, पुराने स्थान, पुराने संवाद अचानक पुनः जीवन में प्रवेश करेंगे। यह कोई संयोग नहीं है। माँ उन अधूरी गांठों को खोलना चाहती है जो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को रोक रही थी। जब यह पुराने बंधन खुलेंगे तो एक हल्कापन, एक अद्भुत शांति तुम्हें छू लेगी जो पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक विशेष स्त्री जो या तो वृद्धा है या माँ के रूप में तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, अब एक दिव्य संदेशवाहक बनकर तुम्हें कुछ बताएगी। वह बात चाहे छोटी सी क्यों ना लगे, उसमें छिपा संकेत बहुत बड़ा होगा। उस स्त्री की वाणी को अनदेखा मत करना, क्योंकि उस पल माँ उसी के माध्यम से बोलेंगे। अब वह समय भी समीप है जब तुम्हें अपनी दृष्टि से किसी गहरे रहस्य का पर्दा उठाना होगा। यह रहस्य तुम्हारे कुल पूर्वजों या किसी पुरानी महिला की आत्मा से जुड़ा हो सकता है। इस आत्मा ने वर्षों से मुक्ति की प्रतीक्षा की है और अब माँ तुम्हारे माध्यम से उसे प्रकाश देना चाहती है। यह कार्य एक विशेष तिथि को होगा। उस दिन जब हवा ठहरी हो और वातावरण एक अलौकिक मौन से भर जाए, उस दिन कुछ मंत्रवार करके दीप प्रज्वलित करना होगा और माँ से कहना होगा, जो अटका है मुक्त हो, जो रोका गया बह जाए। तुम्हारे आसपास के कुछ पेड़ पौधे भी अब तुम्हारी ऊर्जा से बात करने लगे हैं। विशेषकर तुलसी, पीपल या बेल, इनके पास बैठना, इनसे संवाद करना अब तुम्हें और अधिक स्थिरता देगा। यह प्रकृति के प्रहरी हैं जो माँ की उपस्थिति को संभाले हुए हैं। तुम्हारे मार्ग में अब एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ कोई दो विकल्प होंगे। एक मार्ग सहज लगेगा और दूसरा चुनौतीपूर्ण, पर माँ कह रही है जो कठिन हो वही चुनो, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा। आराम का रास्ता केवल देरी देगा, पर संघर्ष का रास्ता मोक्ष की ओर खुलता है। अब तुम देखोगे कि कुछ लोग जिनका व्यवहार अब तक छुपा हुआ था, अचानक क्रूरता दिखाने लगेंगे। यह कोई नया रूप नहीं, बल्कि उनका असली चेहरा है जो माँ तुम्हें दिखा रही है। तुम चौंकोगे नहीं, क्योंकि भीतर से तुम पहले ही जान चुके हो कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल तुम्हारे तेज से भयभीत है। यह भी जान लो कि माँ तुम्हारे लिए एक नई भूमिका तय कर चुकी है। वह भूमिका समाज के लिए है। किसी का मार्गदर्शन करना, किसी को बचाना, किसी को मौन सहारा देना। अब तुमसे कोई छोटा बच्चा, कोई अनजान स्त्री या कोई पीड़ित आत्मा सहायता मांगेगी, उस क्षण अपनी ऊर्जा मत रोकना। जो देना हो दे दो, शब्द, भोजन, वस्त्र या बस एक मुस्कान। तुम्हारा छोटा सा करुणा भाव किसी आत्मा की पीड़ा को पिघला सकता है। अब माँ तुम्हें संकेतों के माध्यम से और भी स्पष्ट संदेश देंगी। किसी पुस्तक का अचानक गिर जाना, किसी पुराने मित्र का संदेश आना या किसी अनसुने गीत का बार बार सुनाई देना, यह सब संकेत है। इनका अर्थ निकालने के लिए तुम्हें केवल ध्यान की गहराई में उतरना होगा। उत्तर वहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय अब अज्ञात है, पर भयभीत मत हो। माँ ने जब तुम्हारा हाथ थामा है, तब हर अंधकार तुम्हारे लिए मार्ग बन जाता है। अब तुम्हारा काम केवल इतना है, हर सुबह जब आंख खुले कहो, माँ आज मैं केवल तेरे लिए जीऊंगा। तू जैसा चाहे वैसा बना, और फिर दिन को माँ के हवाले कर दो।
तुम्हारी आत्मा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि कोई भी टोना, मंत्र या नकारात्मक भावना तुम्हें छू नहीं सकती। कुछ लोग अब भी प्रयास करेंगे, पर वह शक्ति अब उनकी नहीं रही। माँ ने सब कुछ वापस खींच लिया है। अब न्याय का समय है और समय माँ के हाथ में है। और अब एक और गढ़ रहस्य सामने आने वाला है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी आत्मा को भीतर तक झकझोर देगा। यह सत्य किसी बहुत करीबी के मुख से निकलेगा, संभवतः रोते हुए, पश्चाताप में डूबा हुआ। उस पल तुम में करुणा और न्याय का संतुलन बनाकर निर्णय लेना होगा। याद रखना माँ, केवल शक्ति नहीं, करुणा भी है। अब माँ तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रही है जहाँ तुम्हें अपने भीतर के विष को पहचानना है। यह विष क्रोध का हो सकता है, क्षमा न कर पाने का, या फिर उस पीड़ा का जिसे तुम वर्षों से चुपचाप भीतर समेटे हुए हो। माँ कहती है, शुद्धि तभी होती है जब पुराना जला दिया जाए। अब समय है उन सभी भावनाओं को आग में समर्पित करने का जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट बनी रही। तुम यह महसूस करोगे कि कुछ पुरानी बातें बार बार स्मृति में लौट रही हैं। यह तुम्हारे ही भीतर के छिपे हुए द्वार हैं जो खुलने लगे हैं। कुछ सपने होंगे जो अजीब लगेंगे, जैसे कोई बीते जन्म की स्मृति। इन्हें अनदेखा मत करना। माँ दिखा रही है कि तुम्हारे जीवन की यात्रा केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रही। वह पुराने कर्मों के सूक्ष्म धागों को सुलझा रही है ताकि अब तुम संपूर्ण मुक्ति की ओर बढ़ सको। एक विशेष पशु पक्षी या कीट अब बार बार तुम्हारे आसपास दिखाई देगा। वह माँ का दूध है। चाहे वह कौवा हो, नाग, बिल्ली या तितली, उसकी उपस्थिति में बैठो और मन शांत करो। माँ उनके माध्यम से कुछ कह रही है। और जो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष आज मेरा संदेश आया है और तुम मेरे संदेश को सुन पा रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हारे घर में वह आएगी। और वह जब तुम्हारे घर में आएगी, तब संसार का हर व्यक्ति हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि वह जब किसी के घर में आए और उसका भाग्य न खुले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह केवल भाग्यशाली व्यक्ति के घर घर में आती है। और जिसके घर में आती है, वह तभी आती है जब उसकी किस्मत के ताले खुल चुके होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत के ताले भी अब खुल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और तुम जितने उसके लिए परेशान हो, अब वह भी तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा टपट रही है। अर्थात तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम उसके स्वागत के लिए कुछ ऐसे कार्यों को प्रारंभ करो जिसके करते ही वह तुम्हारे घर में जब आए, तब वह तुम्हारे इन कार्यों को देखकर शीघ्र ही तुमसे प्रसन्न हो जाए। क्योंकि आज जो हम तुम्हें बताने वाले हैं, वह दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे। और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हारा जीवन खुशियों की जीती जागती मिसाल बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनके घर में और जीवन में ऐसी शक्ति हो, या इंसान जो तुम्हारे घर में आने वाली है वह आई। और संसार का व्यक्ति उसे पाना तो चाहता है, लेकिन किसी के घर में आना उस व्यक्ति के सौभाग्य और दुर्भाग्य पर निर्भर करता है। और सच तो यह है कि हर व्यक्ति के वैसे कर्म हो जिन कर्मों के द्वारा वह उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाए। यह जरूरी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार अनजाने में किए गए कार्य से भी वह उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जो व्यक्ति इस बात को जान ही नहीं पाता कि वह उसे धीरे धीरे करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और कई बार व्यक्ति जानबूझकर उन कार्यों को करता है जिन कार्यों को करने के बारे में उस व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह शीघ्र ही जीवन में प्रवेश तो करेगी ही, इसके साथ साथ वह तुम्हारे जीवन में और घर में उन सभी खुशियों को तुम्हें देगी जो खुशियां अभी तक तुम्हारे जीवन में अधूरी हैं। और एक सत्य और भी है कि यदि आज तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया, तो निश्चित ही तुम इस संदेश के अंत में खुशी से फूले नहीं समाओ। यह मेरा वादा है। इसलिए
मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना। इसलिए नहीं कि मेरा संदेश तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उस खुशी से जुड़ा यह संदेश है जिस खुशी को तुम प्राप्त करने के लिए कब से परेशान हो। और ऐसी ही खुशी तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के द्वारा आने वाली है। हम दोनों ही तुम्हें बारी बारी से बताएंगे कि वह कौन है जो तुम्हारे घर में आएगी, और उसके आने से तुम्हारा पूरा घर खिल उठेगा। मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के घर में प्रवेश करने पर, चाहे वह वर वधू हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे घर में आ रहा है, वह कैसी किस्मत लेकर आ रहा है, यह किसी को झांत नहीं होता। अर्थात कोई भी व्यक्ति इस बात को जान नहीं पाता कि आने वाला व्यक्ति, उसका कदम तुम्हारे घर में कैसा है। यह तभी दिखाई देता है जब वह व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है, या ऐसी कोई शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करती है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देती, तो तुम जान नहीं सकते कि उसके आने से तुम रे घर पर अच्छा असर पड़ेगा या बुरा। मेरे बच्चे, यह उस शक्ति पर निर्भर करता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा है या फिर वह कोई दैवीय शक्ति। और यह भी सच है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर साधारण मेहमान बनकर आता है, तब भी उसके स्वागत के लिए तुम्हें वह हर कार्य करना अति आवश्यक होता है, जिससे कि आने वाला वह मेहमान तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति उससे देव समझता नहीं है। कुछ व्यक्ति ही इस बात को जानते हैं, और जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं वही अतिथि की स्वागत करते हैं। और यदि तुम भी उनमें से एक हो, तो निश्चित ही वह जो तुम्हारे घर में आएगी उसका स्वागत करना, क्योंकि वह कोई और नहीं, तुम्हारे घर में आने वह एक ऐसी शक्ति है जो कि तुम्हारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी। वह तुम्हारी माँ लक्ष्मी, जो कि इस रूप में आए कि जिस रूप में तुम्हें उसे पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को जानना भी जरूरी है कि जिस रूप में वह तुमसे मिलने आएगी, यदि तुमने उस रूप में उसे पहचान कर उसका स्वागत किया, तो वह प्रसन्न तो होगी ही, साथ में तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले तुम कुछ कार्यों को प्रारंभ करो मेरे बच्चे। सबसे पहले तो तुम अपने घर में अपने माता पिता के प्रति जो कड़वाहट है, या कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हारे हृदय में काफी समय से चल रही है, किसी भी बात को अपने मन से पूर्ण रूप से निकाल दो, और किसी भी बात को ना सोचते हुए अपने हृदय को घर परिवार के सदस्यों की तरफ से पूर्ण रूप से साफ रखो, और अपने मन पर किसी भी बात का बोझ मत आने दो, क्योंकि किसी भी बात का बोझ आपके मन पर जब पड़ता है तो आपका मन और भी ज्यादा उदास और परेशान हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ आपको अपने घर में उन सभी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि लक्ष्य प्रसन्न होती है। अर्थात खुशबूदार व फूल अपने घर में लगाओ जिसकी तरफ माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है, और महकते हुए घर को छोड़कर लक्ष्मी कभी जाना नहीं चाहती। शांत वातावरण उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है। मनमोहक उसका वातावरण यदि उसे प्राप्त होगा तो निश्चित ही वह तुम्हारे घर में खींची चली आएंगी, ठीक ठीक उस चुंबक की तरह जो लोहे के चुंबक को खींचकर अपने करीब ले आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो चीज जिस इंसान को प्रिय होती है, यदि वह उसे दिखा दी जाए या दे दी जाए, तो निश्चित ही वह व्यक्ति उसकी तरफ खिंचा चला आता है। और यदि तुम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उन सभी कार्यों को करते हो, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी तुम्हारी तरफ आकर्षित तो होंगी ही, लेकिन आज तुम्हारे घर में अवश्य ही प्रवेश करेंगी। समय का भी ध्यान रखो, और तुम इस बात का भी ध्यान रखोगे, उस समय तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा शांति और सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है, तो निश्चित ही तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी आज ही प्रवेश करेंगी मेरे बच्चे। यदि तुम आज मेरे संदेश को ना सुन पाओ, तो जिस समय तुम मेरे इस संदेश को सुनोगे, उसके कुछ समय पश्चात ही तुम्हारे घर में वह प्रवेश करेंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि वह किस रूप में प्रवेश करने वाली है। वह आएगी एक ऐसी महिला के रूप में जिसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी, माथे पर सिंदूर सजा होगा और माथे पर लाल बिंदी और होठों पर मुस्कान होगी। वह तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी और तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलेगी जिनको सुनकर तुम अत्यंत ही प्रसन्न हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को मनमोहक लगती हैं, व्यक्ति ऐसी बातों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, और ऐसी ही बातें तुम्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी।
इस बात का भी ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे हाथ में एक पुष्प हुआ तो तुम उसे वह पुष्प अवश्य ही देना। यदि तुम बना सको तो कुछ मीठा बना देना। जरूरी नहीं कि तुम उन्हें खीर ही खिलाओ, बल्कि तुम कुछ भी प्रेम भरी भावना से खिलाओगे, वह उसे अवश्य ही स्वीकार करेगी। लेकिन मेरे बच्चे जैसे ही उसके कदम तुम्हारे घर के अंदर पड़ेंगे, वैसे ही तुम्हारे घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर जाएगी जो शक्ति किसी के निकालने पर भी नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि उलझन बस किसी भी कार्य को ना तो करना और ना ही किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा मन अशांत होना चाहिए, क्योंकि जो करना है वह बहुत ही ज्यादा शांत मन से करना है। उस समय केवल एक कार्य को करना कि जब वह स्त्री तुम्हारे घर में आएगी तब तुम उसकी तरफ ना देखकर उसकी चरणों की तरफ देखना। मेरे बच्चे, मन ही मन केवल तुम्हें कुछ बातें कहनी है, अर्थात कुछ बातें मन ही मन सोचनी है, उन पर विचार करना है। और वह बात यह है कि तुम बस ऐसा सोचना कि हे माँ लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पर आ ही गई है, हम पर इतनी कृपा कीजिए, आप हमसे प्रसन्न होकर आप हमारे घर पर पधारी है, तो मेरे घर से कभी मत जाना। हमें वह हर सुख दीजिए जिसके लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति छटपटा रहा है, और आज हम इतने भाग्यशाली हो गए हैं कि आप साक्षात हमारे घर पर पधारी हैं। मैं बहुत की भाग्यशाली हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। आपके चरण पड़ते ही इस घर पर यह घर खुशी से बहुत ही ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे, बस इतनी सी बात को बोलकर तुम अपने मन को बहुत ज्यादा एकाग्र करते हुए इस बात का विश्वास कर लेना। इसी दिन से तुम्हारे घर में कभी भी ना तो धन की कमी होगी और ना ही किसी भी परेशानी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बोली गई इस बात का प्रभाव तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित ही देखने के लिए मिलने लगेगा, और तुम स्वयं देख पाओगे कि जीवन में तुमने जो कमाया नहीं था आज तक, और अब तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हो जिस कार्य को करने में पहले अमर्थ थे। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रही है, जिसे देखकर तुम प्रसन्न तो हो ही जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जो कि चमत्कारी होगा और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ कर ले जाएगा जिस दिशा में चलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहना और पाना अभी तक असंभव था, लेकिन अब संभव होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाली है, और वह है तुम्हारी माँ, अर्थात वो माँ जिससे कि तुम अत्यंत प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी छोटी माँ, बड़ी माँ और भी तुम्हारी माँ के समान जो स्त्रियां हैं वह तुम्हारे घर पर आएंगी और वही तुम्हारी माँ के समान होंगी, और उनके आते ही तुम्हारे चरण छूने पर वह तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद देंगी। उनके आशीर्वाद देते ही तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, इतना समय कि उनके आशीर्वाद देने से तुम्हारी हर परेशानी टल जाएगी, और तुम जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य अभी तक असंभव था, वह अब संभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ना तो तुम्हें उसके लिए कभी परेशानी का सामना करना होगा, और ना ही तुम कभी भी उस परेशानी का सामना करने के लिए परे हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी किसी इंसान के एक बार कुछ बोलने पर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित होता देख तुम खिलखिला उठते हो। कई बार कोई इंसान तुम्हें एक शब्द कहता है और वह तुम्हारे जीवन में सत्य होना प्रारंभ हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति शक्तियों से भरा होता है, साफ दिल का व्यक्ति होता है, और उम्र में बड़ा व्यक्ति ही तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बात कहे जिसको सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम्हें आभास होने लगे कि उसने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर तुम्हारी आत्मा और भी ज्यादा उत्साहित हो गई है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिन बातों में शक्ति होती है उन बातों को सुनने के पश्चात भी हृदय पूर्ण शक्ति से भर जाता है, और इस बात का आभास करने लगता है कि जो उसने कहा वह सत्य कहा और जैसा कहा। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा।
उसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी एक ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति के मुख से एक ऐसी बात निकलती है जो कि सत्य इसलिए होती है क्योंकि वह समय सही होता है, बोलने वाला व्यक्ति सही होता है, और जो बात निकलती है वह साक्षात माँ सरस्वती के लिए निकलती है। अर्थात माँ सरस्वती उस पर बैठ जाती है। जिस बात पर माता सरस्वती विराजमान हो जाए तो निश्चित ही वह बात होना उस व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, जिस बात को व्यक्ति ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है। तब जब उसके जीवन में कुछ ना हो रहा हो और यदि जीवन में कुछ होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे, उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सवेरा होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूरज की किरण की तरह दिखेगा, क्योंकि जब प्रातः काल होने जा रहा होता है तब उससे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गहरा अंधकार होता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात कुछ और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि अब प्रातः काल होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हो या उठा रहे हो तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने वाली है धरती पर। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार स्वरूप प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी के आने पर भी वह चमत्कार होता है और जीवन में परिवर्तन एक निश्चित समय के पश्चात होना प्रारंभ होता ही होता है, क्योंकि हर कार्य तब पूरा होता है जब उसका समय आ जाता है, या कोई भी परिवर्तन तब प्रारंभ होता है जब परिवर्तन का प्रारंभ का समय आ जाता है। और ऐसे में व्यक्ति किसी के लिए न तो कभी जो सोच पाता है वह हो पाता है, और कभी कभी जो नहीं सोचता है वह भी हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम अपने घर के उन सभी कार्यों को प्रारंभ कर दो। अभी से जिन कार्यों को प्रारंभ करने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। उस व्यक्ति के आगमन पर तो तुम्हें खुशी होगी ही, लेकिन तुम्हें भी उसे खुश करने के लिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि तुम उनसे प्रेम भरी वार्तालाप करना, और जब तुम उनके चरण को स्पर्श करोगे तो तुम्हारे हृदय में भाव साक्षात इस प्रकार के होने चाहिए कि तुम उस महिला के नहीं बल्कि तुम साक्षात देवीय शक्ति के चरण को स्पर्श कर रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा और तुम्हें एक नई दिशा भी प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दूसरे के जीवन में असर तो दिखाता ही है, लेकिन वह आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए वह एक ऐसे जीवन के लिए प्रारंभ बन जाता है जो कि जरूरी है। कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना, और ना ही तुम इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान होने देना कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसके जाते ही तुम्हारे घर में सब तहस नहस होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात वह शक्ति कम होने लगती है जो कि तुम्हारे घर में विराजमान होती है, क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस ऊर्जा के साथ तुम्हारे घर में रह रहा है यह बात जानना तुम्हारे लिए भले ही जरूरी ना हो, लेकिन अपने जीवन में किसी भी इंसान के रहते हुए यदि तुम्हारा कोई अच्छा कार्य हो रहा है और तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो रही, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो रही हैं और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था वह तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है, मेरे बच्चे, इस बात को भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर से बाहर की तरफ नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे घर से बाहर चला गया तो निश्चित ही तुम्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा ही, और इसके साथ साथ साक्षात माँ लक्ष्मी का निकास भी तुम्हारे घर से स्वयं की वजह से होगा, क्योंकि यदि वह व्यक्ति चला जाएगा तो निश्चित ही वह देव्य शक्ति भी तुम्हारे घर से चली जाएगी जो तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के रूप में अभी तक विराजमान थी। क्योंकि मेरे बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ हृदय वाले होते हैं, जिनकी भावनाएं एकदम साफ और स्वच्छ होती हैं। वह कभी भी किसी के लिए ना तो गलत भावना रखते हैं और ना ही उनके मन में छल कपट होता है। वह बहुत ही ज्यादा सीधे और साधारण होते हैं। दिखने में वह कुछ ऐसे ही भोले दिखते हैं कि लोग उन्हें शायद पागल समझ लें, लेकिन वह पागल नहीं बल्कि एक ऐसी देवीय शक्ति के द्वारा बनाए
कई एक ऐसे साफ और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय में देवीय शक्ति विराजमान होती है, और ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कदम रखता है उस व्यक्ति के जीवन की याया पलट कर देता है, अर्थात उसका जीवन एक ऐसी दिशा में चला जाता है जहां पर उसने परिवर्तन की उम्मीद भी नहीं लगा रखी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार ऐसे व्यक्ति का सामने वाला व्यक्ति जो चालाक होता है वह निरादर कर देता है, और वह भोला व्यक्ति और भी ज्यादा अपने भोलेपन के कारण परेशान हो जाता है। लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं और न ही किसी के सामने अपने परेशानी को व्यक्त करता है। वह बहुत ही ज्यादा सहमा रहता है, डरा रहता है। उसे ऐसा आभास होता है कि वह अपनी परेशानी को कहे तो किससे कहे। अगर वह कहता है तब भी उसे डर लगता है, और वह नहीं कहता है तो मन ही मन उस परेशानी की वजह से घुटता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे घर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति जब तुम्हें इस बात का झांप ना हो कि वह कौन है, अर्थात तुम्हारा अपना हो या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या तुम्हारा कोई मित्र जो ऐसे समय पर आया हो जिस समय पर वह परेशानियों से घिरा हुआ हो, तो तुम्हें कदापि उसे अपने घर से ना तो भगाना चाहिए और ना ही उसका निरादर करके उसे अपने घर से निकालना चाहिए, बल्कि उसे आसरा देकर तुम उसकी मदद करो। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति को जब तुम आसरा देते हो, उसकी मदद करते हो, तो निश्चित ही उसके जीवन में उसकी परेशानी को हरने वाले तुम एक देवीय शक्ति के समान बन जाते हो, और फिर देवीय शक्ति तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारी हर परेशानी को हर लेती है। क्योंकि परेशानियां तो जीवन में होती ही होती हैं। मेरे बच्चे, जब प्रभु श्री राम के जीवन में इतनी परेशानियां थीं, उन्होंने परेशानियों का सामना किया तो वहां तक वह पहुंचे, अर्थात उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ऐसे में अपने आप को कभी भी निराश नहीं होने दो। अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान रखो कि जो कुछ होता है तुम्हारी माता की शक्ति से होता है, हम कुछ नहीं होते। अर्थात हम एक इंसान हैं और इंसान के बस में कुछ नहीं होता, केवल होता है तो कर्म करना। अच्छा कर्म करो, उसका फल भले ही कुछ समय देर से मिले, लेकिन अच्छा मिलेगा, यह निश्चित है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को परख कर देख लेना, या तुम स्वयं इस बात को अपने जीवन में देखना कि जब भी तुम्हारे जीवन में तुमने किसी परेशानी का सामना किया है तो उसके पश्चात तुम्हारा कार्य सही है और तुम्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तुमने जो किया है वह बिल्कुल सही किया है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस परेशानी को निकालने की वजह तुम उसे अपने जीवन में रखो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी आभास होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हारे घर में आता है या वह व्यक्ति जो तुमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी बात को सुनने से पहले ही तुम्हें इस बात का निर्णय कदापि नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति तुमसे किस बात को कहने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें किसी भी बात को बताने वाला व्यक्ति तुम्हें बताता तो है, लेकिन तुम उसकी बात को सुने बिना ही तुम उसकी बात को बीच से ही काट देते हो, और तुम अपनी बातों को उसकी बातों में मिलाकर कुछ ऐसी वाणी बोलते हो जिससे कि उसके व्यक्ति का हृदय बहुत ही ज्यादा करुण से भर जाता है, अर्थात वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसने तुमसे ऐसी बात क्यों बोली जिसकी वजह से तुमने उसे पलट कर जवाब दिया। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी परेशानी में रहने वाले व्यक्ति की यदि तुम कोई मदद ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत कहना जो कि कांटे के समान किसी के हृदय को चुभे और वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी के हृदय को किसी की बातों से कष्ट होता है तो साक्षात उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होने वाले ईश्वरीय शक्ति का हृदय कष्ट से भर जाता है। क्योंकि देवी शक्तियां भी तो हर व्यक्ति के अंदर विराजमान होती हैं, और व्यक्ति जब परेशान होता है तो वह देवी शक्ति भी परेशान होती है जो उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने वाला, यदि वह किसी अच्छे से इरादे से आ रहा है तो तुम्हारे हृदय को उसके आने पर निश्चित ही खुशी होगी। लेकिन तुम उसे आने पर उलझन वश दूर करना चाहोगे तो ऐसे में उसके जीवन पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा, भले ही तुम अनजाने में करो या जानबूझकर, तुम्हारे हृदय को कष्ट होना ही होना है। क्योंकि किसी भी कर्म का इंसान के जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव तब होता है जब वह अपने मन के अंदर किसी भी विचारधारा को विद्यमान करने के पश्चात उस पर विचार करता है
और जब वह विचार करता है तो उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि उसने जो किया है वह सही किया है या गलत किया है। क्योंकि मेरे बच्चे जीवन में होने वाले हर नहीं बल्कि जरूरत से, ताकि तू देख सके कि यह तुझे किससे बचा रही थी, तो तू एक पल के लिए भी उस नग्नता को, उस असुरक्षा को सहन नहीं कर पाएगा। तू अचानक उन सभी खतरों को महसूस करेगा जिनसे तू अब तक अनभिज्ञ था। तू उस आध्यात्मिक युद्ध की भयावहता को देखेगा जो हर पल तेरे चारों ओर चल रहा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुझे जगाने का यही एकमात्र तरीका बचा है तो मैं वह भी करूंगी। मैं तुझसे पूर्ण होने के लिए नहीं कह रही। अगर मैं पूर्णता की मांग करती तो कोई भी मनुष्य मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता। मैं तेरी बनावट जानती हूँ। मैंने ही तुझे धूल से रचा है। मैं तेरी कमजोरियों, तेरी प्रवृत्तियों, तेरी सीमाओं को जानती हूँ। मैं तेरी कमियां, तेरे घाव, तेरा अतीत, तेरे संघर्ष सब जानती हूँ। मैं उन सभी जख्मों को देखती हूँ जो दुनिया ने तुझे दिए हैं, और उन जख्मों को भी जो तूने खुद को दिए हैं। मैं तेरे उस अतीत को देखती हूँ जिससे तू भागता है, उन शर्मनाक पलों को जिन्हें तू भूलना चाहता है। मैं तेरे उन आंतरिक संघर्षों को देखती हूँ जिनके बारे में कोई नहीं जानता। जब तेरा दिल सही काम करना चाहता है लेकिन तेरा शरीर कमजोर पड़ जाता है। मैं कुछ भी अनदेखा नहीं करती। मैं तेरा दिल देखती हूँ और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं देखती हूँ कि उसके भीतर क्या है। उस सारी गंदगी और भ्रम के नीचे अभी भी एक अच्छी मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक ऐसी जगह जो अभी भी मुझसे प्यार करती है, जो अभी भी मेरे लिए तरसती है। और मैं देखती हूँ कि तूने कितनी बार कोशिश की है। मैंने तेरी उन आधी अधूरी प्रार्थनाओं को देखा है। मैंने तेरे उन क्षणिक पश्चातापों को देखा है। मैंने उन वादों को देखा है जो तूने मुझसे किए और फिर तोड़ दिए। मैं तेरी विफलताओं से निराश नहीं हूँ। मैं तेरी कोशिश न करने से निराश हूँ। लेकिन यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह समर्पण के बारे में है। पूर्णता का मतलब है कि तू अपनी ताकत पर निर्भर है। समर्पण का मतलब है कि तू मेरी ताकत पर निर्भर है। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू गिरना बंद कर दे। मैं तुझसे यह कह रही हूँ कि जब तू गिरे तो मेरी ओर मुड़कर उठ। यह सही रास्ते पर आने के बारे में है। चाहे तू कितनी भी बार क्यों ना भटका हो, ये मेरे पास लौटने के बारे में है। इससे पहले कि जो कुछ आने वाला है वह तुझे बिना तैयारी के, बिना कवच के, बिना आश्रय के मिले। तू मेरा प्रिय है। यह सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय सत्य है। मैंने तुझे अपनी ही छवि में गढ़ा है। तेरे भीतर मेरी रचनात्मकता, मेरा प्रेम, मेरी बुद्धिमत्ता का एक अंश है। जब तू अनजान था, जब तू अपनी माँ के गर्भ में एक अजन्मा कौशिका था, तब मैंने तेरा ध्यान रखा। मैंने तेरे हर अंग को गिना, तेरे भविष्य के हर दिन को अपनी पुस्तक में लिखा। जब तू मुझसे मुंह मोड़ा, जब तूने पहली बार जानबूझकर मेरी इच्छा के विरुद्ध काम किया, तब मैं रोई। मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें महसूस किया। तेरी ईमानदारी के क्षणों में, जब तूने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, जब तूने मदद के लिए पुकारा, जब तूने एक पल के लिए भी सच्चा प्रेम महसूस किया, मैं खुश हुई। मेरा आनंद स्वर्ग में गूंज उठा। लेकिन यह आधे अधूरेपन का समय, यह कभी हाँ कभी ना का खेल अब खत्म होना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी आज ही प्रवेश करेंगी मेरे बच्चे। यदि तुम आज मेरे संदेश को ना सुन पाओ, तो जिस समय तुम मेरे इस संदेश को सुनोगे उसके कुछ समय पश्चात ही तुम्हारे घर में वह प्रवेश करेंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि वह किस रूप में प्रवेश करने वाली है। वह आएगी एक ऐसी महिला के रूप में जिसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी, माथे पर सिंदूर सजा होगा और माथे पर लाल बिंदी और होठों पर मुस्कान होगी। वह तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी और तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलेगी जिनको सुनकर तुम अत्यंत ही प्रसन्न हो जाओगे।
क्योंकि मेरे बच्चे कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को मनमोहक लगती हैं, व्यक्ति ऐसी बातों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और ऐसी ही बातें तुम्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इस बात का भी ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे हाथ में एक पुष्प हुआ तो तुम उसे वह पुष्प अवश्य ही देना। यदि तुम बना सको तो कुछ मीठा बना देना। जरूरी नहीं कि तुम उन्हें खीर ही खिलाओ, बल्कि तुम कुछ भी प्रेम भरी भावना से खिलाओगे, वह उसे अवश्य ही स्वीकार करेगी। लेकिन मेरे बच्चे जैसे ही उसके कदम तुम्हारे घर के अंदर पड़ेंगे, वैसे ही तुम्हारे घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर जाएगी जो शक्ति किसी के निकालने पर भी नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि उलझन बस किसी भी कार्य को ना तो करना और ना ही किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा मन अशांत होना चाहिए, क्योंकि जो करना है वह बहुत ही ज्यादा शांत मन से करना है। उस समय केवल एक कार्य को करना कि जब वह स्त्री तुम्हारे घर में आएगी तब तुम उसकी तरफ ना देखकर उसकी चरणों की तरफ देखना। मेरे बच्चे, मन ही मन केवल तुम्हें कुछ बातें कहनी है, अर्थात कुछ बातें मन ही मन सोचनी है, उन पर विचार करना है। और वह बात यह है कि तुम बस ऐसा सोचना कि हे माँ लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पर आ ही गई है, हम पर इतनी कृपा कीजिए, आप हमसे प्रसन्न होकर आप हमारे घर पर पधारी है, तो मेरे घर से कभी मत जाना। हमें वह हर सुख दीजिए जिसके लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति छटपटा रहा है और आज हम इतने भाग्यशाली हो गए हैं कि आप साक्षात हमारे घर पर पधारी हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। आपके चरण पड़ते ही इस घर पर यह घर खुशी से बहुत ही ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे, बस इतनी सी बात को बोलकर तुम अपने मन को बहुत ज्यादा एकाग्र करते हुए इस बात का विश्वास कर लेना। इसी दिन से तुम्हारे घर में कभी भी ना तो धन की कमी होगी और ना ही किसी भी परेशानी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बोली गई इस बात का प्रभाव तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित ही देखने के लिए मिलने लगेगा और तुम स्वयं देख पाओगे कि जीवन में तुमने जो कमाया नहीं था आज तक, और अब तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हो जिस कार्य को करने में पहले अमर्थ थे। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रही है, जिसे देखकर तुम प्रसन्न तो हो ही जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जो कि चमत्कारी होगा और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ कर ले जाएगा जिस दिशा में चलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहना और पाना अभी तक असंभव था, लेकिन अब संभव होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाली है, और वह है तुम्हारी माँ, अर्थात वो माँ जिससे कि तुम अत्यंत प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी छोटी माँ, बड़ी माँ और भी तुम्हारी माँ के समान जो स्त्रियां हैं वह तुम्हारे घर पर आएंगी और वही तुम्हारी माँ के समान होंगी, और उनके आते ही तुम्हारे चरण छूने पर वह तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद देंगी। उनके आशीर्वाद देते ही तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, इतना समय कि उनके आशीर्वाद देने से तुम्हारी हर परेशानी टल जाएगी और तुम जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य अभी तक असंभव था, वह अब संभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ना तो तुम्हें उसके लिए कभी परेशानी का सामना करना होगा और ना ही तुम कभी भी उस परेशानी का सामना करने के लिए परे हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी किसी इंसान के एक बार कुछ बोलने पर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित होता देख तुम खिलखिला उठते हो। कई बार कोई इंसान तुम्हें एक शब्द कहता है और वह तुम्हारे जीवन में सत्य होना प्रारंभ हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति शक्तियों से भरा होता है, साफ दिल का व्यक्ति होता है, और उम्र में बड़ा व्यक्ति ही तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बात कहे जिसको सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम्हें आभास होने लगे कि उसने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर तुम्हारी आत्मा और भी ज्यादा उत्साहित हो गई है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिन बातों में शक्ति होती है उन बातों को सुनने के पश्चात भी हृदय पूर्ण शक्ति से भर जाता है और इस बात का आभास करने लगता है कि जो उसने कहा वह सत्य कहा और जैसा कहा। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे।
क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी एक ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति के मुख से एक ऐसी बात निकलती है जो कि सत्य इसलिए होती है क्योंकि वह समय सही होता है, बोलने वाला व्यक्ति सही होता है, और जो बात निकलती है वह साक्षात माँ सरस्वती के लिए निकलती है। अर्थात माँ सरस्वती उस पर बैठ जाती है। जिस बात पर माता सरस्वती विराजमान हो जाए तो निश्चित ही वह बात होना उस व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, जिस बात को व्यक्ति ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है। तब जब उसके जीवन में कुछ ना हो रहा हो, और यदि जीवन में कुछ होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे, उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सवेरा होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूरज की किरण की तरह दिखेगा, क्योंकि जब प्रातः काल होने जा रहा होता है तब उससे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गहरा अंधकार होता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात कुछ और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि अब प्रातः काल होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हो या उठा रहे हो तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने वाली है धरती पर। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार स्वरूप प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी के आने पर भी वह चमत्कार होता है, और जीवन में परिवर्तन एक निश्चित समय के पश्चात होना प्रारंभ होता ही होता है, क्योंकि हर कार्य तब पूरा होता है जब उसका समय आ जाता है, या कोई भी परिवर्तन तब प्रारंभ होता है जब परिवर्तन का प्रारंभ का समय आ जाता है। और ऐसे में व्यक्ति किसी के लिए न तो कभी जो सोच पाता है वह हो पाता है, और कभी कभी जो नहीं सोचता है वह भी हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम अपने घर के उन सभी कार्यों को प्रारंभ कर दो। अभी से जिन कार्यों को प्रारंभ करने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है, उस व्यक्ति के आगमन पर तो तुम्हें खुशी होगी ही, लेकिन तुम्हें भी उसे खुश करने के लिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि तुम उनसे प्रेम भरी वार्तालाप करना, और जब तुम उनके चरण को स्पर्श करोगे तो तुम्हारे हृदय में भाव साक्षात इस प्रकार के होने चाहिए कि तुम उस महिला के नहीं बल्कि तुम साक्षात देवीय शक्ति के चरण को स्पर्श कर रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा और तुम्हें एक नई दिशा भी प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दूसरे के जीवन में असर तो दिखाता ही है, लेकिन वह आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए वह एक ऐसे जीवन के लिए प्रारंभ बन जाता है जो कि जरूरी है। कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना, और ना ही तुम इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान होने देना कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसके जाते ही तुम्हारे घर में सब तहस नहस होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात वह शक्ति कम होने लगती है जो कि तुम्हारे घर में विराजमान होती है, क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस ऊर्जा के साथ तुम्हारे घर में रह रहा है यह बात जानना तुम्हारे लिए भले ही जरूरी ना हो, लेकिन अपने जीवन में किसी भी इंसान के रहते हुए यदि तुम्हारा कोई अच्छा कार्य हो रहा है और तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो रही, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो रही हैं और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था वह तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है, मेरे बच्चे, इस बात को भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर से बाहर की तरफ नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे घर से बाहर चला गया तो निश्चित ही तुम्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा ही, और इसके साथ साथ साक्षात माँ लक्ष्मी का निकास भी तुम्हारे घर से स्वयं की वजह से होगा, क्योंकि यदि वह व्यक्ति चला जाएगा तो निश्चित ही वह देव्य शक्ति भी तुम्हारे घर से चली जाएगी जो तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के रूप में अभी तक विराजमान थी। क्योंकि मेरे बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ हृदय वाले होते हैं, जिनकी भावनाएं एकदम साफ और स्वच्छ होती हैं।
वह कभी भी किसी के लिए ना तो गलत भावना रखते हैं और ना ही उनके मन में छल कपट होता है। वह बहुत ही ज्यादा सीधे और साधारण होते हैं। दिखने में वह कुछ ऐसे ही भोले दिखते हैं कि लोग उन्हें शायद पागल समझ लें, लेकिन वह पागल नहीं, बल्कि एक ऐसी देवीय शक्ति के द्वारा बनाए कई एक ऐसे साफ और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय में देवीय शक्ति विराजमान होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कदम रखता है, उस व्यक्ति के जीवन की याया पलट कर देता है, अर्थात उसका जीवन एक ऐसी दिशा में चला जाता है जहां पर उसने परिवर्तन की उम्मीद भी नहीं लगा रखी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार ऐसे व्यक्ति का सामने वाला व्यक्ति जो चालाक होता है वह निरादर कर देता है और वह भोला व्यक्ति और भी ज्यादा अपने भोलेपन के कारण परेशान हो जाता है। लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं और न ही किसी के सामने अपने परेशानी को व्यक्त करता है। वह बहुत ही ज्यादा सहमा रहता है, डरा रहता है। उसे ऐसा आभास होता है कि वह अपनी परेशानी को कहे तो किससे कहे। अगर वह कहता है तब भी उसे डर लगता है और वह नहीं कहता है तो मन ही मन उस परेशानी की वजह से घुटता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे घर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति, जब तुम्हें इस बात का झांप ना हो कि वह कौन है, अर्थात तुम्हारा अपना हो या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या तुम्हारा कोई मित्र जो ऐसे समय पर आया हो जिस समय पर वह परेशानियों से घिरा हुआ हो, तो तुम्हें कदापि उसे अपने घर से ना तो भगाना चाहिए और ना ही उसका निरादर करके उसे अपने घर से निकालना चाहिए, बल्कि उसे आसरा देकर तुम उसकी मदद करो। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति को जब तुम आसरा देते हो, उसकी मदद करते हो, तो निश्चित ही उसके जीवन में उसकी परेशानी को हरने वाले तुम एक देवीय शक्ति के समान बन जाते हो। और फिर देवीय शक्ति तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारी हर परेशानी को हर लेती है, क्योंकि परेशानियां तो जीवन में होती ही होती हैं। मेरे बच्चे, जब प्रभु श्री राम के जीवन में इतनी परेशानियां थीं, उन्होंने परेशानियों का सामना किया तो वहां तक वह पहुंचे, अर्थात उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ऐसे में अपने आप को कभी भी निराश नहीं होने दो। अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान रखो कि जो कुछ होता है तुम्हारी माता की शक्ति से होता है, हम कुछ नहीं होते। अर्थात हम एक इंसान हैं और इंसान के बस में कुछ नहीं होता, केवल होता है तो कर्म करना। अच्छा कर्म करो, उसका फल भले ही कुछ समय देर से मिले, लेकिन अच्छा मिलेगा, यह निश्चित है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को परख कर देख लेना या तुम स्वयं इस बात को अपने जीवन में देखना कि जब भी तुम्हारे जीवन में तुमने किसी परेशानी का सामना किया है तो उसके पश्चात तुम्हारा कार्य सही है और तुम्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तुमने जो किया है वह बिल्कुल सही किया है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस परेशानी को निकालने की वजह तुम उसे अपने जीवन में रखो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी आभास होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हारे घर में आता है या वह व्यक्ति जो तुमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी बात को सुनने से पहले ही तुम्हें इस बात का निर्णय कदापि नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति तुमसे किस बात को कहने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें किसी भी बात को बताने वाला व्यक्ति तुम्हें बताता तो है, लेकिन तुम उसकी बात को सुने बिना ही तुम उसकी बात को बीच से ही काट देते हो और तुम अपनी बातों को उसकी बातों में मिलाकर कुछ ऐसी वाणी बोलते हो जिससे कि उसके व्यक्ति का हृदय बहुत ही ज्यादा करुण से भर जाता है, अर्थात वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसने तुमसे ऐसी बात क्यों बोली जिसकी वजह से तुमने उसे पलटकर जवाब दिया। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी परेशानी में रहने वाले व्यक्ति की यदि तुम कोई मदद ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत कहना जो कि कांटे के समान किसी के हृदय को चुभे और वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी के हृदय को किसी की बातों से कष्ट होता है तो साक्षात उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होने वाले ईश्वरीय शक्ति का हृदय कष्ट से भर जाता है। क्योंकि देवी शक्तियां भी तो हर व्यक्ति के अंदर विराजमान होती हैं और व्यक्ति जब परेशान होता है तो वह देवी शक्ति भी परेशान होती है जो उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने वाला, यदि वह किसी अच्छे से इरादे से आ रहा है तो तुम्हारे हृदय को उसके आने पर निश्चित ही खुशी होगी। लेकिन तुम उसे आने पर उलझन वश दूर करना चाहोगे तो ऐसे में उसके जीवन पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा भले ही
तुम अनजाने में करो या जानबूझकर, तुम्हारे हृदय को कष्ट होना ही होना है। क्योंकि किसी भी कर्म का इंसान के जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव तब होता है जब वह अपने मन के अंदर किसी भी विचारधारा को विद्यमान करने के पश्चात उस पर विचार करता है, और जब वह विचार करता है तो उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि उसने जो किया है वह सही किया है या गलत किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में होने वाले हर नहीं बल्कि जरूरत से, ताकि तू देख सके कि यह तुझे किससे बचा रही थी, तो तू एक पल के लिए भी उस नग्नता को, उस असुरक्षा को सहन नहीं कर पाएगा। तू अचानक उन सभी खतरों को महसूस करेगा जिनसे तू अब तक अनभिज्ञ था। तू उस आध्यात्मिक युद्ध की भयावहता को देखेगा जो हर पल तेरे चारों ओर चल रहा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुझे जगाने का यही एकमात्र तरीका बचा है तो मैं वह भी करूंगी। मैं तुझसे पूर्ण होने के लिए नहीं कह रही। अगर मैं पूर्णता की मांग करती तो कोई भी मनुष्य मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता। मैं तेरी बनावट जानती हूँ। मैंने ही तुझे धूल से रचा है। मैं तेरी कमजोरियों, तेरी प्रवृत्तियों, तेरी सीमाओं को जानती हूँ। मैं तेरी कमियां, तेरे घाव, तेरा अतीत, तेरे संघर्ष सब जानती हूँ। मैं उन सभी जख्मों को देखती हूँ जो दुनिया ने तुझे दिए हैं, और उन जख्मों को भी जो तूने खुद को दिए हैं। मैं तेरे उस अतीत को देखती हूँ जिससे तू भागता है, उन शर्मनाक पलों को जिन्हें तू भूलना चाहता है। मैं तेरे उन आंतरिक संघर्षों को देखती हूँ जिनके बारे में कोई नहीं जानता। जब तेरा दिल सही काम करना चाहता है लेकिन तेरा शरीर कमजोर पड़ जाता है, मैं कुछ भी अनदेखा नहीं करती। मैं तेरा दिल देखती हूँ और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं देखती हूँ कि उसके भीतर क्या है। उस सारी गंदगी और भ्रम के नीचे अभी भी एक अच्छी मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक ऐसी जगह जो अभी भी मुझसे प्यार करती है, जो अभी भी मेरे लिए तरसती है। और मैं देखती हूँ कि तूने कितनी बार कोशिश की है। मैंने तेरी उन आधी अधूरी प्रार्थनाओं को देखा है। मैंने तेरे उन क्षणिक पश्चातापों को देखा है। मैंने उन वादों को देखा है जो तूने मुझसे किए और फिर तोड़ दिए। मैं तेरी विफलताओं से निराश नहीं हूँ। मैं तेरी कोशिश न करने से निराश हूँ। लेकिन यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह समर्पण के बारे में है। पूर्णता का मतलब है कि तू अपनी ताकत पर निर्भर है। समर्पण का मतलब है कि तू मेरी ताकत पर निर्भर है। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू गिरना बंद कर दे। मैं तुझसे यह कह रही हूँ कि जब तू गिरे तो मेरी ओर मुड़कर उठ। यह सही रास्ते पर आने के बारे में है। चाहे तू कितनी भी बार क्यों ना भटका हो, ये मेरे पास लौटने के बारे में है। इससे पहले कि जो कुछ आने वाला है वह तुझे बिना तैयारी के, बिना कवच के, बिना आश्रय के मिले। तू मेरा प्रिय है। यह सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय सत्य है। मैंने तुझे अपनी ही छवि में गढ़ा है। तेरे भीतर मेरी रचनात्मकता, मेरा प्रेम, मेरी बुद्धिमत्ता का एक अंश है। जब तू अनजान था, जब तू अपनी माँ के गर्भ में एक अजन्मा कौशिका था, तब मैंने तेरा ध्यान रखा। मैंने तेरे हर अंग को गिना, तेरे भविष्य के हर दिन को अपनी पुस्तक में लिखा। जब तू मुझसे मुंह मोड़ा, जब तूने पहली बार जानबूझकर मेरी इच्छा के विरुद्ध काम किया, तब मैं रोई। मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें महसूस किया। तेरी ईमानदारी के क्षणों में, जब तूने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, जब तूने मदद के लिए पुकारा, जब तूने एक पल के लिए भी सच्चा प्रेम महसूस किया, मैं खुश हुई। मेरा आनंद स्वर्ग में गूंज उठा। लेकिन यह आधे अधूरेपन का समय, यह कभी हाँ कभी ना का खेल अब खत्म होना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश